बाबा का संध्याकाल पंचमकार का भोग लगाकर तंत्रोक्त विधान से भव्य आरती किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धरा था और आज बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी कि बाबा अगला जन्म सुधारे। यह बहुत ही भावपूर्ण दर्शन था जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें डबडबा गईं। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें यह बताया जाता है कि राजा मान सिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धारण कराया गया था, तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने के लिए तैयार नहीं हुआ था। हिंदू धर्म में हर पूजन या शुभ कार्य में संगीत जरूर होता है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ था तो राजा मान सिंह काफी दुखी हुए और यह संदेश उस जमाने में धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर वधुओं तक भी जा पहुंचा। तब नगर वधुओं ने डरते डरते अपना यह संदेश राजा मान सिंह तक भिजवाया और कहा कि यह मौका अगर उन्हें मिलता है तो काशी की सभी नगर वधुएं अपना आराध्य संगीत के जनक नटराज महाशमशानेश्वर को अपनी भव्य अंजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। यह संदेश पाकर राजा मान सिंह काफी प्रसन्न हुए और ससम्मान नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया। इस धरती पर एक अलौकिक कार्यक्रम ये है, एक तरफ चिताएं जलती हैं और दूसरी तरफ नगर वधुएं अपनी कला को प्रस्तुत करती हैं। ये पूरे विश्व में देखने को कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के लोग जो आती है नगर वधुएं क्यों आती हैं यहाँ हाजिरी लगाने, क्या उनका मानना है? जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि राजा मान सिंह जी ने बुलाया था, अन्य कलाकारों को कोई यहाँ प्रस्तुति करने को तैयार नहीं था। नगर वधु तैयार हुई इस कारण, इस वजह से कि बाबा शमशाननाथ के प्रांगण में अगर हम अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं तो पुनः हमको यह जीवन नहीं मिलेगा। इसी मनोकामना के साथ वो अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो कि ये सदियों से हमारे परिवार से परंपरा चली आ रही है और इस आयोजन जो कि आप जानते हैं कि जिस समय बाबा के नगरी में यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दुखियारा आते थे जहाँ की चीतें जलती थी या रोना गाना था। तो जिस समय राजा मान सिंह यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रहा है, सभी आदमी दुखी है। दुखी इसलिए थे कि कोई भी मतलब चेहरे पर हंसी नहीं था। तो मान सिंह ने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जो कि उन लोग यहाँ पे आने को मना किया कि हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। एक तरफ चीता जलता है, एक तरफ हम लोग गाना गाएंगे, उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए अब मान सिंह ने बुलाया कि आप आइए बाबा के दर्शन के लिए। तो नगर वधुओं ने आकर अपने पैरों में छागल बांधा और बांधने के बाद बाबा के दरबार में आकर उन्होंने प्रस्तुत किया अपना कला जो कि ये चीता जहाँ चीता जलती है वहाँ पे गाना के लिए कोई नहीं चाहता। लेकिन आज ये अनोखी चीज़ है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये चीज़ नहीं है कि एक तरफ चीता जलता है और एक तरफ नगर वधुएं डांस करती है। कितने सौ साल पुरानी परंपरा है? ये सब हमारे अंदाज से
कम से कम 350-400 वर्ष। ये भैया अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा है। जब से ये मंदिर बना है, राजा मान सिंह ने मंदिर बनवाया, तब से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता आया है। आज के दिन सप्तमी के दिन नगर बधुएं यहाँ नृत्य करती है बाबा को खुश करने के लिए, और उनकी ये धारणा रहती है कि जैसे मेरा अगला जन्म ये कुल में ना हो, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में हो। तो इस तरह का प्रोग्राम कहीं पूरे विश्व भर में होता पूरे है? विश्व में कहीं नहीं होता है, खाली ये काशी में होता है। काशी अड़भंगी शहर है, यहाँ होता है ये ऐसा कार्यक्रम। क्या होता है? एक तरफ चिता जलती है, दूसरी तरफ घुंघरू बजते हैं, नगर बधुएं नाचती हैं। यहाँ पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है, पूरा क्षेत्र खुश रहता है, पूरे क्षेत्र बड़ा मस्ती में रहता है।